1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. ये तो बड़ा टॉइंग है। माचस फोटो। क्या लड़कियां लड़कों के कच्छे के पट्टी को देखकर पट जाती हैं? क्या लड़कियां लड़कों के परफ्यूम और डियो को सूंघ कर पट जाती हैं? इसकी सच्चाई क्या है? एक और ऊधम सिंह मूवी का ट्रेलर देखकर लोग विक्की कौशल के फैन हुए जा रहे थे। दूसरी ओर नजर पड़ी एक एड पर जिसमें रश्मिका मंडाना जो है विक्की कौशल के कच्छे की पट्टी को देखकर मनचली हो जाती है। आखिर ये विज्ञापन की दुनिया वाले हमें दिखाना क्या चाहते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश तिहरी आप सभी का स्वागत करता हूं थैंक्स हिंदुस्तान में। ये तो बड़ा टॉइंग है। माचस फोटो। हमें ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश की लड़कियां जो हैं वो लड़कों के कच्छे को देखने के लिए दीवानी हैं। उनके कच्छों की पट्टी को देखकर वो फैन हो जाती हैं, उनसे पट जाती हैं। दूसरी ओर अब कुछ डियो कंपनी है, कुछ परफ्यूम कंपनियां हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि लड़कियां आजकल लड़कों के परफ्यूम को सूंघकर अपने पार्टनर को भी छोड़कर तैयार हो जाती है जाने के लिए। दूसरी ओर एक मंजन को रगड़ने से लड़कियां सड़क चलते किसी भी लड़के को चूमने के लिए तैयार हो जाती हैं। आखिर ये एड कंपनियां चाहती क्या है? जिस प्रकार इन लोगों ने कॉन्डम के एड को इस तरह से दिखाया है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे ऐसे अश्लील सीन डाले जाते हैं कि जिन्हें बोलने में और कहने में भी शर्म आती है, देखने की बात तो बहुत दूर है। और ये एड जो है हर एक किसी मूवी के बाद, किसी सीरियल के बाद आ जाते हैं। इन्हें सभी लोग देखते हैं, घर में छोटे से छोटे बच्चे से लेकर सभी लोग देखते हैं। आखिर इन एडों को देखकर आज की पीढ़ी जो है 10 से 15 साल के बच्चे जो हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनके लिए एक मैसेज तो यही जाएगा ना कि भाई साहब इस कंपनी का कच्छा पहनो, माचो का। अब माचो का कच्छा पहनेंगे तो लड़कियां अपने आप ही अट्रैक्ट होने लगेंगी। अब भाई साहब ये परफ्यूम लगाइए, सेट पेट का परफ्यूम लगाइए, लड़कियां भाई साहब दीवानी हो जाएंगी। अब परफ्यूम जो है वो भाई साहब शरीर की बदबू दूर करने के लिए नहीं, लड़कियां पटाने के लिए यूज कीजिए। अब मंजन वाले यानी आपने सुना होगा क्लोजअप कंपनी, अब क्लोजअप एक टूथपेस्ट बनाती है। अब वो क्या दिखाते हैं कि भाई साहब मंजन जो है टूथपेस्ट जो है दांतों को चमकाने के लिए नहीं, लड़की पटाने के लिए यूज कीजिए। वाह भाई साहब, इसीलिए कहता हूं भाई साहब ये बॉलीवुड के भंड हैं। अब ये मंजन करने से लड़कियों को पटाने का तरीका सिखा रहे हैं। क्या मैसेज जाता है ऐसे एडों को देखने के बाद? अब ये एक अकेला एड नहीं है, बहुत सारे एड्स हैं जिनके बारे में आप सभी ने देखा भी होगा और आते भी रहते हैं। दूसरी ओर तो ये लड़कियों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को बिगाड़ने का। अब दूसरी ओर इन्होंने प्रयास किया है हमारी सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाने का। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक आलिया भट्ट ने एड भी बनाया था मान्यवर का, जिसमें वो कन्या दान प्रथा पर सवाल उठा रही थी। भाई साहब ये ऐसे एड है ना, इन्हें हर कोई देखता है। एक बार को मूवी देखे ना देखे, लेकिन मूवी के बीच में जो एड आते हैं उनको हर एक कोई देखता है। ऐसे एड्स को देखने के बाद क्या मैसेज जाता है, आप सभी समझदार लोग हैं। तो इसीलिए कहता हूं कि इन बॉलीवुड के भांडों का भाई साहब बहिष्कार कीजिए। जितनी जल्दी इसको खत्म कर पाएंगे उतनी जल्दी अपनी सनातन संस्कृति को बचा पाएंगे, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य को बचा पाएंगे। ये कॉन्डम एड कंपनियां दिखाती हैं कि थिनेस्ट कॉन्डम्स, फिर दिखाएंगे कि डबल डॉटेड, 3 डॉटेड, अब ये डॉटेड वाले भी बनाने लग गए। अब भाई साहब बच्चे इस एड को देखेंगे, अब वो उनके मन में क्या सीन चलेगा, क्या सीखेंगे इस एड को? जो सारी चीजें जो प्राइवेट होती हैं हमारे देश में प्राइवेसी होती है इन चीजों की, उनको खुलेआम दिखा रहे हैं भाई साहब। ये बॉलीवुड वाले जो है इस सारी चीजों को खुले दिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते भाई साहब कॉन्डम का प्रयोग किया क्यों जाता है। ये जनसंख्या रोकने के लिए, जो बहुत सारी घातक बीमारियां होती हैं, STI, STD, जो जानलेवा बीमारियां होती हैं, उनसे बचाने के लिए होता है। लेकिन ये चीजें नहीं दिखाएंगे, वो दिखाते हैं भाई साहब रोमांटिक के लिए। अब ये फ्लेवर भी चलाने लग गए हैं, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेटी, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर चलाते हैं भाई साहब। जितने फ्लेवर जूस के नहीं होंगे उतने फ्लेवर तो भाई साहब उन्होंने कॉन्डम के बना दिए हैं। अब फैसला भाई साहब आपके हाथ में। आपने देखा भी होगा कितने लोग ड्रग्स के केस में पकड़े भी गए हैं और उनके समर्थन में कितने बॉलीवुड के भंडाज आ चुके हैं।
आपको याद होगा एसएसआर के साथ क्या हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत के साथ, के लिए एक भी इनमें से नहीं बोला था, एक भी उसकी मौत के बाद समर्थन में नहीं आया था। लेकिन इस गजेड़ी को पकड़ने के बाद भाई साहब सभी लोग समर्थन में आ रहे हैं कि जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लाया है। कितने लोग प्रयास कर रहे हैं भाई साहब, बॉलीवुड के इन भांडों को तो छोड़िए, कुछ नेता भी उसके समर्थन में आ रहे हैं। हमारे देश के कुछ भांड पत्रकार हैं, वो भी भाई साहब कह रहे हैं कि ये खान है इसलिए इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। अरे भाई साहब, अगर खान है, अगर ऐसा भेदभाव किया होता ना इसके साथ, तो भाई साहब ये किसी कोने में जाकर पंचर बना रहा होता शाहरुख खान जो है। बस यही कसर है कि इसके साथ भेदभाव नहीं किया गया। अगर भेदभाव करते तो पंचर बनाता। और इसका ये खान है ना, आर्यन खान, ये क्रूज पर चर्च ले रहा है, ये चर्च नहीं सुट्टा मार रहा होता बीड़ी के किसी गूंद को बीन बीन कर। ये चीज मत फैलाइए कि विक्टिम कार्ड खेलना, ये मुस्लिम कार्ड खेलना, इनकी औकात अब सभी लोग जान चुके हैं। और आप सभी से अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।